हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुख्तार अली, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में जुआ और सट्टा खेलना तो हराम है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको खेल रहे हैं। आइए सुनते हैं सईद अमीनुल कादरी के इस बयान को। और याद रखिए, हराम की मुख्तलिफ शक्लें हैं। जैसे जुआ भी हराम है। आजकल जुआ को बहुत प्रमोट कर रही है हुकूमतें। खास तौर पर जब भी आप तकरीर सुनने जाएं, नाच सुनने जाएं, मोबाइल ओपन करें यूट्यूब की तरफ, तो बहुत जुए की इश्तिहार की जा रही है। लोगों को जुआ में डुबाने की कोशिश की जा रही है। झूठे चेहरे लाए जाते हैं, इसने इतने करोड़ कमाया, उसने उतने करोड़ कमाया। मैंने कहा अगर करोड़ों कमा भी लिया तो तबाह हुआ। हमारे यहां जुआ में जीत गया तो जहन्नम मिले और हार गया तो जहन्नम मिले। आप गौर करें, जिस जुए में जीतने पे भी जहन्नम, और जीतने पे जहन्नम कैसे? जीतने पे तबाही और जहन्नम इस तरह। अगर वो जुआ का जीत लिया तो जो कपड़ा पहना तो कपड़ा नहीं पहना, जहन्नम का लिबास पहना। जब तक वो कपड़ा तेरे बदन पे रहेगा, अल्लाह की लानत तुझ पे होगी। जब तक वो कपड़ा तेरे बदन पे रहेगा, कोई नमाज कबूल नहीं होगी, कोई दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहां तक हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि अगर वो जुए के पैसे से तूने बनियते सवाब सदका किया तो तेरे ईमान पे भी खतरा है। ये मैं मोहतात अल्फाज में कह रहा हूं, वरना फुका ने बहुत सख्त बात लिखी है जो मैं नहीं कहना चाहता यहां। तेरे ईमान को भी, वरना आप इसके लिए फतावा रज़विया की तरफ रुजू करें तो आपको असल हुक्म मिलेगा, वरना ईमान पर भी खतरा है। अगर आपने बनियते सवाब हराम माल से, जिसका हराम होना कतई और यकीनी आपको मालूम था, क्योंकि आपका माल तो आपको मालूम है कि हराम का है कि हलाल का है। आजकल कुछ लोग कहते हैं नहीं मौलाना इसलिए हराम कमा लेते हैं कि कुछ बेवाओं की परवरिश हमें करनी होती है। हमने कहा बेवाओं की परवरिश करना तुझ पे फर्ज नहीं है, हराम से बचना तुझ पे फर्ज है। ये क्या लोगों ने तरीका निकाल लिया। हमारे इमाम अहले सुन्नत मिसाल देते हैं, हराम माल से सदका देना ऐसे ही है जैसे पेशाब से नापाक कपड़े को धुलना। पेशाब डाल डाल कर नापाक कपड़ा धुलो तो और होना क्या है, उसकी नापाकी और बढ़नी और क्या है। अगर उसी हराम माल से हज और उम्रा को गया, हर कदम पर गुनाह लिखा जाए। ये जीतने का अंजाम है। अगर उस माल हराम माल से घर बनाया, जब तक उसकी एक एक ईंट बाकी रहेगी तुझ पे लानत बरसती रहे। अगर तू मर भी गया उसमें कोई और रहेगा, लेकिन लानत तुझ पर बरसती रहेगी। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। ये दुनिया में कोई हमेशा ना रहा है ना रहे। हमसे पहले हमारे बाप दादा थे, उनसे पहले उनके बाप दादा थे, उनसे पहले उनके। मेरे भाई, जिंदगी फुटपाथ पर भी गुजर जाती है। जीने वाले फुटपाथ पर भी जी चुके। जिंदगियां झोपड़ियों में भी गुजर जाती है, जिंदगियां महलों में भी गुजर जाती। गुजरना तो है महलों में, झोपड़ी में, झोपड़े में, फुटपाथ पे। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हलाल जरिए से जो है वो तुम्हें इतना नहीं अता फरमाया किसी हिकमत के तहत, तो हराम की तरफ रुख ना करो, सब्र करो। सब्र इसलिए कि अगर इस पे सब्र करो और हलाल के लिए हलाल रास्ते से कोशिश करो, मालदार बनने की कोशिश करो। ये नहीं कहता कि हाथ में हाथ धर के बैठ जाओ, मालदार बनो। हमारा मजहब मालदार बनने की बात करता है, क्योंकि हमारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के फरमुदात की रोशनी में हमारे बुजुर्गों ने ये लिख दिया है कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। मेहनत करो, टाइम निकालो, और याद रखना जो मेहनत करते हैं अल्लाह उन्हें नवाजता है। उसे नवाजने के अंदाज आते हैं, लेकिन मेहनत करो, काविशें करो, कोशिशें करो। लेकिन हजार मेहनत के बावजूद अगर काम नहीं चल रहा है तो फिर हराम की तरफ रुजू न करो। मैं माओ और बहनों से भी कहता हूं, आजकल औरतों के शौक भी बढ़ गए, मर्दों के शौक भी बढ़ गए। शायद हराम काम के मामलात इसलिए उरूज पर हैं कि मर्दों के भी शौक बढ़े और औरतों के भी शौक बढ़े। मर्दों के शौक क्या बढ़ गए कि हर महीना कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाना, हर नया मोबाइल लेना जरूरी, औरतों पर हर शादी में नया लिबास, और फिर जो है वो हर महीना 2 महीने पर ज़ेवरात लेना जरूरी। याद रखना, अल्लाह ने नवाजा है तो लो, शान से जिंदगी गुजारो, इसमें कोई ममानियत नहीं। लेकिन नहीं है तो दूसरों को देख करके अपनी आखिरत तबाह ना करो। ठीक है, कोई लेता है तो ले, आप सब्र करो।